स्कूल को गलती से भी जोकर ना बनाए। अगर कोई स्कूल वाला जबरदस्ती जोकर बनाने की कोशिश करता है, उनसे इसके नाम पे वैट लिख सकता है या उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, तो हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे स्कूलों कॉलेजों पर कार्रवाई करेगा। वो इस प्रकार से शांति प्रिय वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहा है कि भीम आर्मी को चैलेंज करने वाली बात, तो आमना सामना कर लो, पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। किसका बच्चा सेंटा बनेगा, कृष्णा बनेगा, दुर्गा बनेगा, गणेश बनेगा, कोई किस भगवान को मानेगा, किस प्रभु को मानेगा, वो उसकी स्वतंत्रता है। विविधता में एकता, यही हमारे भारत देश की पहचान है। इस देश में कई सारे धर्म, संप्रदाय और समुदाय और संगठन के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सभी को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने और उसे मानने की आज़ादी है। यही हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर चाहे क्रिसमस हो, सभी को अपना त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लेकिन बीते कुछ समय से छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं जहां पर एक दूसरे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप की लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं जिस पर थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद की स्थिति हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अभी दिसंबर का माह चल रहा है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और संपूर्ण हिंदू समाज बलिदानी सप्ताह दिवस मनाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने गुरुओं ने अपने 4 साथीदारों को छाप कर दिया था। ऐसे बलिदान सप्ताह हम लोग बना रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि हम लोग श्री राम के बोल सकते हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं और सत्य पावन धर्म में परम बाबा को मानने वाले लोग हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को राम बनाए, कृष्ण बनवाएं, लेकिन स्कूल को गलती से भी जोकर ना बनाएं। अगर कोई स्कूल वाला जबरदस्ती जोकर बनाने की कोशिश करता है, उनसे इसके नाम पे वैट लिख सकता है या उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, तो हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे स्कूलों कॉलेजों पर कार्रवाई करेगा। क्रिसमस का त्यौहार आने को है और इसी को लेकर विवाद अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। भीम आर्मी का क्या स्टैंड है वो इस पूरे मामले पर, जो समुदाय के द्वारा, एक जो हिंदू संगठन के द्वारा जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्यों द्वारा ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब इस तरीके का जो सेंटा क्लॉज बनाने का जो चलन है वो कहीं भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कानून को अपने हाथ में लेकर ये बातें कह रहे हैं। इस पर क्या कहना है भीम आर्मी का, उसको समझते हैं। आप सभी को मैं जय भीम कहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक बजरंग दल का गुंडा है रायपुर में जिसका नाम विजेंद्र वर्मा है। वो इस प्रकार से शांति प्रिय वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहा है कि क्रिसमस के समय में स्कूलों में कोई सेंटा नहीं बनेगा, कोई अपने बच्चे को सेंटा ना बनाए। पहली बात तो आपको ये समझने का ज़रूरत है कि स्कूल और कॉलेज, उसमें हर जाति हर धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब जन्माष्टमी आता है, गणेश चतुर्थी आता है, दुर्गा पूजा आता है, लोग अपने बच्चे को कृष्णा बनाते हैं, दुर्गा बनाते हैं, गणेश बनाते हैं। तो यदि क्रिसमस पर कोई अपने बच्चे को सेंटा बना रहा है, उसमें किस प्रकार की इनको परेशानी हो रही है ये मेरे समझ से परे है। और रही बात, वो बोल रहे हैं कि ये जो देश है ये सेंटा का नहीं है, संतों का है। तो भाई ये देश ना ही संतों का है ना ही सेंटा का है। ये देश हर जाति, हर नागरिक, हर व्यक्ति जो भारत का है वो सभी लोगों का है और इस देश पर सभी को, व्यक्ति को अपने त्यौहार को मनाने की स्वतंत्रता है। वो अपने त्यौहार को धूमधाम से मना सकता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, अभी जब गणेश चतुर्थी था, दुर्गा पूजा था, तब रोड को घेर घेर के 10-10 दिन, 11-11 दिन ये लोग पंडाल लगा के रात रात भर जगराता कर रहे थे। तब तो किसी मुसलमान ने, तब तो किसी ईसाई ने वहाँ जा करके विरोध नहीं किया, पत्थर नहीं मारा। लेकिन इनकी ही मनोधारणा, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, ये पाखंडवादी लोग, ये मनुवादी लोग, इनकी ही मनोधारणा से ये पता चलता है कि ये शांति प्रिय वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और धर्म के नाम से इनके पास किसी भी प्रकार से राजनीति करने के लिए, भैया अभी बिजली का बिल बढ़ा दिए थे इतना, उसके नाम पर तो ये लोग
राजनीति नहीं करते, हसदेव कट रहा था उसके नाम से तो राजनीति नहीं करते, अभी यहाँ पर मशरूम के ठेकेदार वो कंपनी पर जो बच्चे लोगों, नाबालिग बच्चे लोगों को काम करवाया जा रहा है उस नाम पर तो राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम पर ये लोग घुस आते हैं और मारने पीटने का काम करते हैं। अभी आमाबेड़ा में भी जो घटना हुआ है वहाँ पर इनका कहना है कि भीम आर्मी ईसाई मिशनरी के साथ मिलकर मारपीट कर रहा है, किसी का पिता मर गया, किसी की माता मर गई है, वो गाड़ेगा जलाएगा, वो उसकी स्वतंत्रता है, तुम लाश को उखाड़ करके जलाओ बोलने वाले कौन होते हो? और रही बात किसी का बच्चा सेंटा बनेगा, कृष्णा बनेगा, दुर्गा बनेगा, गणेश बनेगा, कोई किस भगवान को मानेगा, किस प्रभु को मानेगा, वो उसकी स्वतंत्रता है। आप प्रश्न करने वाले कौन है कि वो किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा? ये पूरी रीति से सरकार के संरक्षण में आकर के ये गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं और सरकार भी इनको अपने सत्ता के ऊपर में घेर करके रखी हुई है और इसी के सत्ता के पावर को ये लोग दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से ये विजेंद्र वर्मा के द्वारा भीम आर्मी को मिशनरी के साथ मिला गया है बोल करके हमारे माननीय सांसद नगीना के चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो संस्थापक है भीम आर्मी के, एग्रीमेंट साइन किया है, बोला जा रहा है भैया तेरे पास इतना दम है तो लाना वो एग्रीमेंट, हम भी देखना चाहते हैं। सत्ता के संरक्षण में झूठ बोल करके अपने राजनीति रोटी को सेकना बंद कीजिए। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जितने हमारे ईसाई समाज से भी हैं और अन्य भी हैं, अपने त्यौहार को मनाने की स्वतंत्रता आपको है, आप खुल के धूमधाम से अपनी त्यौहार को मनाइए। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये भारत, हर एक आदमी को हर एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता ये भारत का संविधान देता है। क्या है, अभी देखने को ये मिल रहा है कि एक मीडिया डिबेट में मैं यहाँ बजरंग दल के संयोजक का बयान सुना हूँ, जिसमें वो कहता है कि भीम आर्मी के लोग ईसाई समुदाय के साथ एग्रीमेंट किए हैं करके। मैं उस विजेंद्र वर्मा को कहना चाहूँगा कि एग्रीमेंट की ज़रूरत तुम जैसे धर्म के ठेकेदारों को पड़ती होगी। हम लोग हर उस दबे कुचले शोषित समाज के साथ देते हैं जिनके साथ शोषण अत्याचार होता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कहीं भी संविधान के खिलाफ कार्य करने का काम करोगे वहाँ पे भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। और रही बात भीम आर्मी को ईसाई मिशनरी कहने वाले, वो आदित्य योगीनाथ अपना धर्म का चोला पहन के अपना पहाड़ों में अपना मंत्र तंत्र करते रहता, उसको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है? मैं कहना चाहूँगा कि हर धर्म विशेष के लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी संगठन में आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और रही बात है कि भीम आर्मी को चैलेंज करने वाली बात, तो आमना सामना कर लो, पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। हम उसी दिन बताएंगे कि भीम आर्मी में कितना ताकत है और डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, वो देखने को मिलेगा। रायपुर का बजरंग दल का संयोजक विजेंद्र वर्मा के द्वारा भीम आर्मी को ईसाई मिशनरी बताकर अनर्गल विवादित टिप्पणी करने का ज़रूरत किया गया है। मैं विजेंद्र वर्मा को कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी को छेड़ने की कोशिश नहीं करना, अपना धर्म की ठेकेदारी अपने जगह में करना। भीम आर्मी संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने वाला संगठन है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं, ऐसे विवादित टिप्पणी करने वालों पे शिकंजा कसा जाए, वरना भीम आर्मी आक्रोशित आंदोलन करने का काम करेगी। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले ऐसे गुंडों को बैन किया जाए, बजरंग दल को बैन किया जाए। आज हम लोग पूरे भीम आर्मी की टीम यहाँ तेलीबांधा थाना पहुँचे हुए हैं उस विजेंद्र वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। इस शांति प्रिय प्रदेश को, इस शांति प्रिय राजधानी को विवादित टिप्पणी कर आपस में सौहार्द बिगाड़ने का काम ना करे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें मजबूरन सरकार को घेरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा ये कई महीनों से चल रहा है। इसी बीच में क्रिसमस त्यौहार के पहले भी इस तरीके से बयानबाजी होना और इसके बाद भीम आर्मी को भी इसमें शामिल करना अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई कोई संगठन या कोई समुदाय अपने हाथों में कानून लेकर चल रहे हैं या सत्ता को अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर हम आगे भी आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। फिलहाल 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी किया गया है, जिसमें सर्व समाज और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हिंदू संगठनों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।